रघुबीर हर शिवर लाय रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत कर पाए शेष वदन तुम रोयस गावे हस कई बति खंड लगा सनकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि गोविंद कही सके गान तुम उपकार सुगी बही कीना नाम मिलाए राजपद जी तुम रोमंत विभीषण मान लंकेश्वर में सब जग जान तुम सहित जो जन बलवान तीनों ताहि मधुर बल जान प्रभु मोति गामिन मुख माय जल दिलांगे कई अखिल जनाय दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनोखे तुमरे थे राम दुआरे तुम रखवारे सीताराम आओ रे गाओ सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे आपन तेज समानो बिता दिल कटलिया में मावे जब नाम सुनावे गाते रोग हरे सब पेरा जब दिल अंदर हनुमन मेरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मम कम वचन ध्यान जोड़ा सब पर राम सबन जान इनके काज सकल तुम जान पूर्ण मनोरथ जो कोई दान कोई अवध जीवन बल पावे चारों युग पर ताप पाना पर से जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट देति नान दिखे दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पास सदा रहो रघुपति के दास तुमरे भजन राम जी को मान जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंधकाल रघुबर पुर जान विरह कातर आजुहावै पुत्रीति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय गंगे मैया की जय यमुने महारानी की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्तन की जय भारत देश की जय शंकर भगवान की जय 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 श्री राधे। परम मंगलमयी भगवत स्वरूपा भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी विग्रह श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आगंतुक सभी भक्त वृंद, हम यहाँ शरीर से तो यहाँ विराजमान रहे, पर मन से सब आज नंद महल को चलते हैं। गोकुल में नंद बाबा के घर आज कितना आनंद हो रहा है। सब गोप गोपी ग्वाल बाल
सब नंद महल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं बधाई लेने के लिए। तो आइए हम भी बैठे बैठे ही सब नंद महल में चलते हैं। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। 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 कौन पुण्य करे आई यशोदा। 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 गोद भरी करता है बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। समाचार सुन सुन सखियाई। समाचार सुन सुन सखियाई। समाचार सुन सुन सखियाई। किए सहजे सिंगार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। मुदित आशीष देते सब गुरुजन। मुदित आशीष देते सब गुरुजन। चिरजीवो तिरुलाल बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बधैया बाज रही। बधैया बाज मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहूय विप्रं वेदज्ञान स्नातः सुचीफलंकृत। आहूय विप्रं वेदज्ञान स्नातः सुचीफलंकृत। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। धेनूनां नियुते प्रादा विप्रेभ्यः समलङ्कृते। धेनूनां नियुते प्रादा विप्रेभ्यः समलङ्कृते। तिलाग्निं सप्तरत्नौघ सात कौम्बाम्बरावृतां। तिलाग्निं सप्तरत्नौघ सात
श्री सुखदेव जी महाराज 18 श्लोकों में नंद महोत्सव गाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे भागवत जी के 18,000 श्लोकों का आनंद इन 18 श्लोकों में उमड़ पड़ा हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद भवन में आज लाला का जन्म नहीं हुआ, नंद के आनंद भयो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो, आह्लाद का आज आगमन हुआ है। आह्लाद माने आनंद का आगमन हुआ है। महामना होकर आज नंद बाबा अपना सर्वस्व लौटाए जा रहे हैं। आज गोकुल में कोई भी याचक नहीं रहा, सबको इतना दे दिया नंद बाबा ने कि सबके धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। कोई भिखारी नहीं बचा, कोई मांगने वाला नहीं बचा। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और स्वस्ति वाचन करवाया। सभी ब्राह्मण एकत्रित होकर नंद महल में आज लाला के उत्सव का स्वस्ति वाचन करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। नंद महल में आज वेद गुंजायमान हो गए। वाचयित्वा स्वस्थयनम और जात कर्मात्मजस्य वही। जब तक बालक का नालच्छेद नहीं हो जाता, नाल नहीं काट दी जाती, तब तक कोई सूतक पातक नहीं लगता। तो उससे पूर्व नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार करवाया, अपने पितृदेवों का अर्चन करवाया। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, क्योंकि आज नंद बाबा पितृ ऋण से मुक्त हो गए। धेनु नाम नियुते प्रादान, 2 लाख गायों का दान आज नंद बाबा ने किया ब्राह्मणों को। विप्रेभ्यः, ब्राह्मणों को समलंकृते, और केवल गाय ऐसे नहीं दी, अलंकार करके दी। सींग पर सोना मंडवाया, खुर पर चांदी मंडवाई। तिलाद्रीन सप्तरत्नों, 7 अन्न के पर्वत खड़े किए। पर्वत कहते हैं जिसमें खड़ा आदमी नहीं दिखे, इसको अन्न के पर्वत कहते हैं। तो 7 अन्न के पर्वत खड़े करके दान दिया। 84 कोस के ब्रज प्रदेश के गोपियां लाला को आशीर्वाद देने दौड़े चले आते हैं। ब्रजवासी कहते हैं, ता आशीष प्रियुंजानास चिरम पाही बालके। अरे मैया, तेरा लाला 1000 वर्ष तक जिए और हम ब्रजवासियन की रक्षा करें। बाल बाल एक दूसरे पर दूध दही की बरसात कर रहे हैं। नंद भवन मानो आज क्षीर सागर बन गया। उदार मना होकर नंद बाबा जो हाथ लगता है वही लुटा देते हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम, सूत मागध बंदिभ्यो यन्ने विद्योपजीविनः। लोग उपहार लेकर जब गलियों में एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं कि भैया तू क्या लेके आया, तो मैं देख ये नए नए वस्त्र लेकर आया हूं। तो दूसरा बोलता है, तू वस्त्र लेने गया है, ये देख चांदी के बर्तन। तो ये कहाँ मिल रहे हैं, कि ये 4 नंबर के दरवाजे पर। तो बहुमूल्य वस्त्र वही छोड़कर 4 नंबर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। और जब चांदी के बर्तन प्राप्त करके आता है तो फिर कोई मिल जाता है कि क्या लाया, कि देख चांदी के बर्तन। कि तू चांदी लेने गया, ये देख सोने के बर्तन। तो वो चांदी के बर्तन वही पटक कर फिर 2 नंबर के दरवाजे पर पहुंच गया। फिर जब बर्तन लेकर आया, फिर सामने कोई मिल गया कि क्यों रे तू क्या लाया, तो देख हीरा मोती बहुमूल्य रत्न। तो सोने के बर्तन वही पटक कर पहुंच गया 1 नंबर के दरवाजे पर। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रज की गलियों में स्वर्ण रत्न चांदी सोना बिखरे पड़े हैं। मानो लक्ष्मी जी अपने प्रिय पति के आगमन का उत्सव मना रही है। और जब लक्ष्मी जी उत्सव मनाए तो चांदी सोना रत्न की क्या कमी रहे। रोहिणी मैया भी आज उदार मना होकर सर्वस्व लौटाए जा रही है। क्यों?
क्योंकि जब से रोहिणी मैया के बालक का जन्म हुआ है तब से वो बोला नहीं, और आज जब नंद के लाला का जन्म हुआ है तो पहली बार उसके मुख में वाणी आई है। तो रोहिणी मैया भी अति आनंदित है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य व्यासस्त्र कंठाभरण भूषिता। 1 महीने तक नंदोत्सव चलता ही रहा, पर अचानक नंद बाबा को स्मरण आया कि भैया हम जो प्रतिवर्ष कंस को कर दिया करते हैं उसकी तारीख तो निकल गई इनकम टैक्स भरने की। यदि समय पर कंस के यहाँ कर नहीं पहुंचा तो पता नहीं वो कौन सा उत्पात मचा दे। इसलिए कुछ ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंपकर नंद बाबा मथुरा चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वः। नंद बाबा ने मथुरा पहुंचकर कंस को कर दिया, पर कर देते हुए वसुदेव जी ने देख लिया। वसुदेव जी ने विचार किया कि मैं तो अपना लाला इनको देकर आया हूं और ये यहाँ मथुरा की गलियों में डोल रहे हैं, पता नहीं मेरे लाला की क्या सुरक्षा की व्यवस्था होगी। तो रास्ते में ही वसुदेव जी को रोक लिया और बोला वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा राम राम। अरे राम राम भैया वसुदेव राम राम। वसुदेव जी कहते नंद बाबा मैंने सुना है कि तेरी 80 साल की आयु में 90 साल की आयु में लाला का जन्म हुआ है। नंद बाबा बोले भैया वसुदेव ये तुम्हारे प्रेम का ही और भगवान के आशीर्वाद का ही चमत्कार है भैया, नहीं तो हमने आस ही छोड़ दी थी। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा तुमने हमको समाचार नहीं दिया लाला के जन्म का। बाबा बोले भैया वसुदेव क्या समाचार देते, तेरे 6 बेटाओं को कंस ने मार दिया और सुना 7वीं एक कन्या हुई, वो भी आकाश में छूमंतर हो गई। तो मैं किस मुंह से ये समाचार देता। तो वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा मैंने जैसे ही सुना कि तुम्हारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है तो मुझे लगा मेरा ही लाला है। नंद बाबा बोले भैया मेरा लाला है सोई तेरा लाला है, कोई भेद थोड़ी है। दोनों बचपन के मित्र थे, खूब बात करी। अंत में वसुदेव जी ने कहा देखो तुमको पता नहीं नंद बाबा मैं ज्योतिष का जानकार हूं और यह समय तुम्हारे माथे की लकीरें बता रही है कि तुम्हारे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। जो ये सुना नंद बाबा ने तुरंत चिंता हो गई कि मैं तो अपने लाला को वहां छोड़कर आया हूं। तुरंत नमस्कार करके चल पड़े नंद बाबा गोकुल की तरफ और रास्ते में माला फेरते जा रहे हैं कि हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। नंद बाबा गोकुल नहीं पहुंचे उससे पहले पहुंच गई कन्हैया की मौसी जी। कौन सी? पूतना मौसी पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई पूतना, इतना सुंदर वेश बनाया पूतना ने मानो श्रीदेवी हो। श्रीदेवी का मतलब दूसरा मत समझ लेना, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, मानो लक्ष्मी का ही दूसरा रूप बनाकर आ रही हो। तो पूतना ने देखा कि सामने से कुछ गोपियों का झुंड आ रहा है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना समझ गई कि किसी के यहाँ पूत का जन्म हुआ है और मेरा नाम है पूतना, मेरे रहते हुए कोई जीवित हो ही नहीं सकता पुत्र। उसी झुंड में शामिल हो गई पूतना, पहुंच गई नंद भवन। वहां जाकर बोली अरे यशोदा बहन राम राम, तूने मुझे पहचाना नहीं? अब जसोदा मैया आंखें फाड़ फाड़ कर देखी ये मेरी बहन कौन सी आ गई। इसको आज से पहले तो मैंने कभी देखा नहीं, पर इससे अभी कह दूंगी कि मैंने नहीं पहचाना तो ये बुरा मान जाएगी। भाई बधाई देने ही तो आई है। तो पूतना बोली मैंने सुना है तेरे लाला का जन्म हुआ है, कहाँ तेरा लाला, उसको आशीर्वाद तो दे के आऊं।
तो जसोदा मैया बोली वो देख अंदर पालने में अभी सोया ही है, इसको जगाना मत और चुपचाप ही बधाई दे के आ जाना। तो बिल्कुल चुपचाप ही दे के आऊंगी। उधर कन्हैया टुकुर टुकुर देख रहे थे, ओहो पूतना मौसी आई गई। तो पूतना मौसी के आते ही कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र बंद क्यों किए, भागवत जी में तो ऐसा लिखा नहीं कि क्यों किए, परंतु संत अपना अपना भाव देते हैं। एक संत कहते हैं कि कन्हैया ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि हम आए हैं ब्रज में इन राक्षसों को मारने, और लगता है श्री गणेश पूतना मौसी से ही करने पड़ेंगे। तो कोई भी शुभ काम करने से पहले आंखें बंद करके भगवान का, गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। तो भगवान नेत्र बंद करके गणेश जी का ध्यान कर रहे थे। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, इसलिए नेत्र बंद नहीं किए, भगवान ने नेत्र बंद इसलिए बंद किए कि हम ब्रज में आए हैं माखन मिश्री का भोग लगाने, और ये मौसी जी आ गई जहर पिलाने। तो जैसे बच्चे कड़वी दवाई को कहते ना बेटा आंख मींच कर पी जा, तो आंख मींच ली भाई, अब तो पिला दो जो पिलाना है। एक संत कहते हैं कि कन्हैया ने नेत्र इसलिए बंद किए कि हमने कभी विष पान किया नहीं, और विष पान करने का अभ्यास तो हमारे भोले बाबा को है। तो कन्हैया मन ही मन नेत्र बंद करके भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं कि भोले बाबा आप आओ और इस जहर को आप ही पियो। अथवा इसलिए नेत्र बंद किए कि दृष्टि उसी को देखनी चाहिए जो दृष्टि के पात्र हो, कुपात्र की तरफ दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक देवी जी आई थी रामावतार में, श्रीमती शूर्पणखा देवी, तो भगवान ने शूर्पणखा की तरफ देखा ही नहीं, किशोरी जी की तरफ देखकर ही वार्तालाप करते रहे। तो यहां हमारी किशोरी जी है नहीं, अभी तो पता नहीं किधर होगी। तो इससे बढ़िया है नेत्र बंद कर लो। आदि संतों ने अनेकों भाव दिए, अब भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए ये तो भगवान की भगवान जाने। पूतना ने विचार किया कि बालक अभी सो रहा है, नेत्र बंद है, तो चुपचाप उठाया और अपनी छाती की चिपका लिया। तो प्रभु ने स्तनपान करना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले विष पिया, उसके बाद दूध पिया, और जब दूध भी पूरा हो गया तो प्राणों को ही पीने लगे। जो प्राण खिंचने लगे, पूतना के मर्म स्थलों में भयंकर वेदना होने लगी। बड़ी भयंकर चित्कार करती हुई चिल्लाई, मुंच मुंच सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पिड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। बेटा छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी पहले तो हम पकड़ते नहीं, और जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ते नहीं। अब पूतना भगवान को गोद में लिए तेज भागी, और जो ही प्रभु ने उनके संपूर्ण प्राणों का हरण किया, विकराल देह बना ली। अपनी यथास्थिति जैसी पूतना थी वैसी विकराल देह में आ गई, और धम्म से धरती पर पीठ के बल जा गिरी, और भगवान उसके उदर पर क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। इतनी जोरदार गिरी पूतना की धरती हिल गई। भागवत जी में आया है कि 6 कोस जितना लंबा उसका शरीर था, वो गिरी तो 6 कोस के जितने भी पेड़ पौधे थे सब टूट कर गिर गए। संत कहते हैं कि जहां उसके हाथ पड़े वो हाथरस बन गया, जहां उसके कान गिरा वो कानपुर बन गया, जहां उसकी अलकें गिरी वो अलकापुरी बन गई। भागवत जी में नहीं है, ये तो संत अपनी अपनी व्याख्या देते हैं। जोरदार शब्द सुनकर ग्वाल बालों समेत यशोदा मैया ने बाहर आकर देखा तो मरी मराई पूतना पड़ी है, और उसके उदर पर पेट पर भगवान खेल रहे हैं। दौड़ कर गए ब्रजवासी, एक नसन्नी लगाई सिड्डी और कन्हैया को तो उतारा, और मां ने देखा कि लाला तो मेरा ठीक ठाक लगे। ब्रजवासियों से पूछा ये मर कैसे गई? एक ब्रजवासी बोला मैया हम बताएं, ये लाला को लेकर भाग रही होगी और ठोकर खाकर ऐसे गिरी कि इसके गोविंदाय नमो नमः। दूसरा बोला क्यों रे?
अगर ठोकर खाकर गिरती तो मुंह के बल गिरती, ये तो बिल्कुल सीधी गिरी है। अब सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। जसोदा मैया ने कहा कि देखो जैसे भी मरी मर गई, पर मेरे लाला ने मुर्दा छीन लिया। अब पहले तो लाला को लेकर गई, गोमूत्र से स्नान कराया, गोबर से स्नान कराया, फिर गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के घी से स्नान कराया, पंचगव्य से स्नान कराया और गाय के पूंछ से 7 बार झाड़ा लगाया। भागवत जी में 7 मंत्र हैं, इसको बाल रक्षा कवच कहते हैं। इसके पाठ करते हुए बालक पे यदि कोई आपदा विपदा हो, नजर हो, तो ये उतार देनी चाहिए। मंत्र नहीं आए तो गाय की पूंछ से वैसे ही 7 बार झाड़ा लगा दो। गौ माता का ये बहुत बड़ा चमत्कार है, आपके बालक के ऊपर कोई भी विपदा नहीं रहेगी। यदि बालक के बार बार नजर भी लगती है तो गाय के पूंछ से 7 बार झाड़ा लगा दो। मैया ने भगवान का ही नाम लेकर भगवान को ही झाड़ा लगाया। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु श्वेत पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। अब इधर झाड़ फूंक चल रहा था और उधर बाबा आ गए मथुरा से। ब्रजवासी बोले बाबा तुम तो मथुरा चले गए और आज गोकुल में गजब हो गया, क्या हुआ भैया? ब्रजवासी बोले ये पता नहीं पूतना कहां से आ गई और भगवान जाने तेरे छोरा को कब ले भागी। किसी को भनक भी नहीं लगी और भगवान जाने क्या हुआ बाबा, वो पूतना तो मरी मराई पड़ी है और लाला तेरा बिल्कुल स्वस्थ है। नंद बाबा बोले भैया आज मुझे पक्का विश्वास हो गया कि वसुदेव जी बहुत पक्के ज्योतिषी हैं। ये बात वसुदेव ने मुझे मथुरा में ही बता दी। जब भी भैया मेरे मंत्र का ही चमत्कार है, मैं भी मथुरा से ही मंत्र जपता आ रहा हूं, तो आज मेरे नारायण ने ही मेरे लाला की रक्षा करी है। देखा मेरे भजन का चमत्कार। ब्रजवासी बोले बाबा ये तो तुम्हारे भजन का ही चमत्कार है, बड़ी देर से हम यही हिसाब लगा रहे थे कि ये पूतना मर कैसे गई। मरी सो मरी, पर गोकुल और मथुरा का रास्ता जाम कर गई। वो देखो मरी पड़ी है, देखो इसका पहाड़ सा शरीर, बिल्कुल रास्ता जाम है। नंद बाबा बोले एक काम करो, अपने घर से फरसा कुल्हाड़ी सब लेकर आओ और इसके शरीर को काटो। इसके गिरने से जो ये वृक्ष टूटे हुए हैं इसी को चिता बनाओ और अग्नि लगा दो। ब्रजवासियों ने ऐसा ही किया और जब पूतना का शरीर जलने लगा तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित जी चौंक पड़े, बोले महाराज पूतना तो पापिनी थी, राक्षसी थी, उसके जलने पर इतनी सुगंध कैसे आई? सुखदेव जी कहते हैं राजन अब पूतना को भला पापिनी कौन कहेगा? अरे जो साक्षात परमात्मा को गोदी में लेकर जिसने शरीर त्यागा हो, भगवान को जिसने अपना दूध पिलाया हो, तो वो पापिनी कहलाने के लायक थोड़ी है। धन्य है प्रभु की लीला जिसने पूतना जैसी पापिनी में एक भी दोष का दर्शन नहीं किया। अन्यथा पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। जिसने भगवान को जहर पिलाने की चेष्टा की हो, आज प्रभु ने उसको सद्गति प्रदान करी। भगवान ने विचार किया कि जैसा भी काम किया हो, पर मेरी मैया का काम किया है। जैसे मेरी मैया मुझे गोदी में लेकर दूध पवाती है, वैसे ही पूतना ने मौसी का काम किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन जो इस पूतना वध की कथा को प्रेम से कहेगा या प्रेम से सुनेगा, उसके मन में भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुया शृणुया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम। जो प्रेम से इस कथा को कहेगा या सुनेगा, पूतना का उद्धार हुआ। अब एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया तो मैया तो किसी न किसी बहाने उत्सव मनाती रहती थी। जन्म नक्षत्र के दिन कन्हैया का बढ़िया श्रृंगार किया, बढ़िया यहाँ गाल पे काजल का टीका लगाया और पालने में लेटाया। लेटे लेटे कन्हैया ने अपने आप ही करवट बदल ली
तो मैया को आश्चर्य हुआ कि ओहो, आज तो मेरा लाला थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखो इसने अपने आप ही करवट बदल ली। तुरंत बुलाया नाई को, ये नाई पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। काई बात की दुहाई कि आज करवट बदलने का उत्सव है, मेरे लाला ने आज करवट बदल ली। और गोपियां तो तैयार बैठी थी कि कैसे न कैसे करके कन्हैया के दर्शन करें। तो जो ही नाई ने दुहाई लगाई, सब गोपियां बधाई देने के लिए आई, अपनी ढोलक झांझ मजीरा सब लेकर आई, चौक में बैठ गई। मैया बोली देखो मेरा लाला अभी अभी सोया है, इसलिए ढोलक ढोलक मत बजाओ, ज्यादा शोरगुल मत करना। गोपियां बोली मैया जब हम आई हैं तो खूब गाएंगे बजाएंगे, चुपचाप भी कोई भजन होता है क्या? ठीक है बहन। तो मैया ने क्या किया कि बाहर एक टूटी गाड़ी थी, तो घर के माट मटका जितने भी थे दही वही के, वो सब गाड़ी के ऊपर सजा दिए, पूरा आंगन खाली कर दिया और कन्हैया को गाड़ी के नीचे पालना में सुला दिया। पूरा आंगन खाली कि बहनों अब खूब उत्सव मनाओ। बोले नंद के लाला की जय। देखो गोपियां बधाई दे रही हैं, तो कुछ गोपियां यहाँ भी है, मन में तो आती है बधाई की पर शर्म आती है। तो भगवान से लज्जा नहीं करनी, भगवान के उत्सव में जितना नाचेंगे उतना ठीक है। बोली हे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कन्हैया झूले पलेना नक होले जोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलेना नक। सोई लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही भगवान ने चारों तरफ देखा, देखा कि आंगन में गीत गा रहे हैं, और जिसके गीत गा रहे हैं वो यहाँ बाहर टूटी गाड़ी के नीचे पड़ा है। क्या करें? अब एक ही उपाय है, बालानाम रोदनम बलम। बच्चों का बल क्या है? भूख लगे तो रोले, कुछ वस्तु चाहिए तो रोने लग जाए। तो रोना प्रारंभ किया। नेवाश्रणोद्वेर उदितम, किसी ने नहीं सुना। हाथ पैर फटकारे, प्रभु को बहुत देर हो गई। जब किसी ने कुछ नहीं सुना तो प्रभु ने रोते रोते ही गाड़ी की इतनी जोर से लात मारी कि गाड़ी आकाश में उड़ गई और धम्म से धरती पर आकर गिरी। गाड़ी गिरते ही उसमें रखे माट मटका फट सब फट गए, कुछ नहीं बचा। गाड़ी टूटी, मटके फूट गई। अब तो जो ही शब्द हुआ तो मैया बाहर निकली, गाड़ी टूटी पड़ी है, मटके बिखरे पड़े हैं। लाला को संभाला, लाला रोते जा रहे हैं। तुरंत कन्हैया को छाती से लगाया। मैया ने सोचा कि न तो कोई आंधी तूफान आया है, न कोई सांड बेल इधर से निकला है, फिर ये धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई? तभी दो छोटे छोटे छोरा आए, बोले मैया हम बताएं क्या? बिल्कुल बताओ, हम यहाँ खेल रहे थे, तभी तेरा लाला रोने लगा, तो हमने विचार किया कि चलो मैया को दे आते हैं। तो हम जैसे ही देने के लिए आए कन्हैया के पास, सो इसने एक जोरदार लात मारी कि गाड़ी आकाश में उड़ गई। मैया बोली कहीं भांग पी के तो नहीं आए तुम? अरे मेरा लाला अभी 3 महीने का नहीं हुआ और तुम कह रहे हो उसने गाड़ी की लात मारी, भागो यहां से। अब वो दोनों छोरा खूब, मैया तेरी सौगन, मेरे बाप की सौगन, सबकी सौगन, पर अब विश्वास के योग्य बात ही नहीं है तो कहां से विश्वास करें। डांट फटकार कर भगाए दिए। छोरा भी सौगंध खा खा के परेशान, पर किसी भी ब्रजवासी ने उन बच्चों की बात पे विश्वास नहीं किया। मैया ने तुरंत बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण बुलाए, ग्रह शांति करवाई, दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा किया
पंडित जी बोले मैया घबराओ मत, तेरे लाला के ऊपर हम सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। तेरा लाला स्वयं सबकी बला बनकर आया है, कोई अलाय बलाय इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सब ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चले गए। इस प्रकार प्रभु ने सकट भंजन किया। एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल कर खिला रही थी। हम खिलाते ना बच्चों को ऐसे गोदी में ऊपर उछाल उछाल कर। अब भगवान खूब किलकारी मार कर हंसे और जो ही उछालना बंद कर दे तो ही रोने लग जाए। अब उछाले भी कितनी देर तक, मैया के हाथ दुखने लगे। सोई मैया लाला को गोदी में लेकर दूध पिलाने लगी। उसी समय कंस का भेजा हुआ तृणाव्रत नाम का दैत्य आंधी के रूप में आ गया, चक्रवात के रूप में, जो गोल गोल घूमता है गर्मियों के दिनों में। चक्रवात के रूप में आया। भगवान ने धीरे से देखा, ओहो मैया तो उछाल नहीं पाई, मामा जी ने बढ़िया उड़न खटोला भेज दिया। पर अब मैया गोदी से नीचे उतारे तो मामा जी के उड़न खटोले में बैठे। सोई भगवान ने धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। जब मैया को वजन ज्यादा लगने लगा तो सोचा अभी तो मेरा लाला इतना हल्का था कि मैं इसको खूब उछाल रही थी, इतनी सी देर में इतना भारी कैसे हो गया। ओहो लगता है मैंने दूध ज्यादा पिला दिया। अब बताओ दूध पीने से भी कोई वजन बढ़ गया? पर मैया का वात्सल्य था तो मैया ने कन्हैया को जमीन पर बिठाया और बोली लाला थोड़ा सा खेल ले तो दूध भी पच जाएगा, जब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। तो भगवान को भूमि पर बिठाकर मैया तो गृह कार्य अंदर चली गई। तृणाव्रत को मौका मिल गया, तुरंत आया, मार झपट्टा, भगवान को कंधे पर बिठाकर ले गया। पूरे ब्रजमंडल में भगवान ने चक्कर लगाया। देखो चोर वही पक्का होता है जिसे हर गली गली की जानकारी होती है, पता नहीं किस गली से भागना पड़ जाए और आगे चलकर इन्हीं गलियों में चोरियां करनी है। सोई तृणाव्रत के कंधे पर बैठे बैठे कन्हैया ने संपूर्ण ब्रज प्रदेश घूम लिया। ये ललिता का घर, ये विशाखा का घर, ये मधुमंगल का घर, ये श्रीदामा का घर। परंतु तृणाव्रत जो ही भगवान को मथुरा की तरफ ले जाना प्रारंभ किए तो ही भगवान ने कंधे पर बैठे बैठे ही अपना वजन बढ़ा दिया। तृणाव्रत को लगा कि मैंने जल्दबाजी में नंद भवन का कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान ने कहा कि मेरे भक्त पत्थर में मुझे देखते हैं और दुष्ट तुम मुझ में ही पत्थर देख रहा है, चल तेरा मस्तक पत्थर पे ही पटकता हूं। तो भगवान ने एक हाथ से उसकी गर्दन इतनी जोरदार दबाई और पृथ्वी पर आकर एक बड़ी सी शिला पर उसका पत्थर धम से पटक दिया। तम अंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वा वयवम करालम। छटपटाता हुआ धम्म से तृणाव्रत का पत्थर पर आकर सिर पड़ा और पढ़ते ही गोविंदाय नमो नमः। तृणाव्रत का अंत हुआ, तूफान भी शांत हुआ। मैया दौड़कर बाहर आई, बाहर आकर मरे हुए तृणाव्रत को देखा और लाला को देखा तो लपक कर गोदी में ले लिया। मैया विचार करने लगी, भगवान अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि कोई किसी को नहीं मारता, ये पापी स्वयं अपने पाप से ही मर जाते हैं, पर इन पापियों को मेरा ही घर मिलता है मरने के लिए। रोज कोई न कोई नया आ जाता है मरने के लिए और यहाँ आकर अपने आप ही मर जाता है। हिंसा स्व पापे न विहिंसता खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। इस प्रकार अपने मन को समझाती हुई मैया तो कन्हैया को घर लाई। एक दिन इसी प्रकार मैया लाला को दूध पिला रही थी। बड़ी देर हो गई पर कन्हैया ने दूध पीना बंद नहीं किया। जो ही हटाए तो ही रोने लग जाए, तो मैया फिर पिलाने लग जाए। मैया ने सोचा कि ज्यादा दूध पी लेगा तो पेट खराब हो जाएगा, इसलिए पैरों के तलवों में गुदगुदी करने लगी
बच्चों के पैरों में गुदगुदी करते तो हंसने लग जाते हैं और हंसते ही दूध पीना बंद कर देंगे। गुदगुदी करने लगी, स्वयं भगवान को हंसी आई और मुंह खोला। मुंह खोलते ही जसोदा मैया ने क्या देखा कि लाला के मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड, पूरा उत्तराखंड भरा पड़ा है। नदी, पहाड़, झरने, झील, तालाब, पूरा ब्रह्मांड दर्शन हुआ। मानो भगवान कहना चाहते हैं, मैया तू सोच रही है कि दूध पीने से मेरा पेट खराब हो जाएगा, अरे तेरे दूध पीने से देख संपूर्ण ब्रह्मांड तृप्त हो रहा है। अब मैया ने सोचा कि मेरे लाला के मुख में ये सारा उत्तराखंड कैसे आ गया, कहीं ये सचमुच परमात्मा तो नहीं है। स्वयं आंखें मींड कर दोबारा देखा तो सब गायब, सब अदृश्य कर दिया भगवान ने। मैया ने सोचा कि मेरे तो बुढ़ापे की आंखें हैं, कभी कभी ऐसे ही धोखा खा जाती है, मेरे लाला के मुंह में ये ब्रह्मांड कहां से आएगा। तो प्रभु ने अपने श्री मुख में 2 बार मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। एक बार तो यहां दूध पीते पीते और दूसरी बार मिट्टी खाने के बाद। इधर मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं कि आज मेरा लाला पूरे 1 साल का हो गया होगा, ना जाने उसका क्या नाम धरा होगा। सोई अपने कुल गुरु श्री गर्गाचार्य जी को बुलाया और समझाया कि देखो महाराज, आप नंद महल में जाइए और मेरे पुत्र का नामकरण करके आइए, पर बिल्कुल गुप्त विधि से करना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यदि कंस को पता लग गया तो वो छोड़ने वाला नहीं है। सोई गर्गाचार्य जी पूरी बात समझ गए, नंद महल को आए। गर्गाचार्य जी का खूब नाम था। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखते ही खूब स्वागत सत्कार किया और प्रश्न किया कि हे गर्गाचार्य जी, मेरे जब से छोटे पुत्र ने जन्म लिया है तब से कोई न कोई आपत्ति विपत्ति यहाँ आती रहती है, कोई आप राशि देखकर तो बताओ। तो गर्गाचार्य जी बोले क्या नाम रखा है उसका, वही तो राशि देखूंगा। नंद बाबा बोले महाराज, हमने तो पुत्र की खुशी में कोई नाम ही नहीं धरा अभी तक, अब आप आ ही गए हो तो आप अपने श्री मुख से एक सुंदर सा नाम रख दीजिए। गर्ग जी बोले देखो, हम यदुवंश के कुल गुरु हैं, यदि तुम्हारे पुत्र का नाम रखेंगे तो राजा बुरा मान जाएंगे, इसलिए हम गुप्त विधि से रखेंगे कि बिल्कुल महाराज आप गौशाला में पधारिए, मैं अपने दोनों पुत्रों को वहीं लेकर आता हूं। गर्गाचार्य जी गौशाला में आके विराजमान हुए और उधर नंद बाबा कहते हैं, अरे सुनती हो, तुम्हें पता है आज गर्गाचार्य जी पधारे हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और उन्हीं के द्वारा आज अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार होगा। सोई दोनों मैयाओं ने दोनों बालकों को बिल्कुल सजाया और एक दूसरे से बात करने लगी कि इन गर्गाचार्य जी का खूब नाम सुना है, आज इनकी परीक्षा लेते हैं कि ये कोरे पोंगे पंडित हैं, विद्वान हैं। सोई जसोदा मैया ने रोहिणी मैया का पुत्र ले लिया और रोहिणी मैया ने जसोदा मैया का पुत्र ले लिया, अदला बदली करके। यदि विद्वान होंगे तो पहचान जाएंगे। दोनों मैया दोनों बालकों को लेकर जो ही गर्गाचार्य जी के सम्मुख गई, अब गर्गाचार्य जी के नेत्र जो ही भगवान के नेत्र से मिले तो महाराज ध्याता ध्यान समाधि तीनों एक हो गए। गर्गाचार्य जी बैठे हैं, आंखें खुली है और समाधिस्थ हो गए भगवान को देखते, पलक भी नहीं झपके। उधर दोनों माताएं सामने विराजमान हैं। दोनों ने एक दूसरे से कहा कि जरूर अपने बालकों के लिए कोई बढ़िया सा नाम ढूंढ रहे होंगे, पर जब घंटा भर निकल गया तो फिर बात की कि देख तो सही बाबा को क्या हो गया। बाबा हैं गए, अरे इनको भी कलंक लगाने को हमारा ही घर मिला है।
जसोदा मैया बोली बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा। अब बाबा ने तो हिले न डुले न अटके न मटके, कान में जोरदार बोला बाबा। उतने में ही बाबा, हाँ मैया मैंने तेरे लाला का नाम सोच लिया। मैया बोली बाबा ऐसे सोचा कि मोही सोच में डाल दिया। अब आपने सोच लिया तो कोई बढ़िया सुंदर सा नाम बता दीजिए। गर्गाचार्य जी बोलते मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणे, ये तुम्हारे गोदी में जो है ना ये रोहिणी का पुत्र है। दोनों माताओं ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया कि है तो पंडित जी जोरदार। कहा महाराज हम अपने पुत्रों में जरा सा भी भेद नहीं करती, जो इसका लाला है वही मेरा लाला है, आप तो कोई बढ़िया सा नाम बताओ। तो बाबा बोले आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात बलम विदुहु, मैया ये बड़ा होके बहुत बलशाली निकसेगा, इसलिए या समय इसका नाम रखते हैं बलराम। ठीक है महाराज, अब इस छोटे लाला का भी नाम धर लीजिए। बाबा ने सोचा कि आए तो नाम धरने थे, पर खुद का ही नाम भूल गए। इसको देखते ही क्या नाम रखें। बाबा बोले मैया यहाँ के नाम अनेक अरूपा, इसके नामों की तो क्या कहूं। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सारे धर्म ग्रंथ भरे इनके नाम से। मैया बोली बाबा हमको तो हजारों नाम की जरूरत ना है, आप तो कोई एक सुंदर सा नाम बता दो। तो बोले मैया बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्य हम वेदनो जनः। ये जैसा काम करेगा वैसे इसके नाम पढ़ते जाएंगे। बहुनी संति नामानि, बहुत से नाम होंगे, पर यह समय हम इसका नाम रखते हैं कृष्ण। मैया बोली महाराज कृष्ण कहने में तो मेरी जीभ ही लटपटा जाती है। कृष्ण क्या मतलब होता है इस नाम का। बोले कर्षयति इति कृष्ण है, जो इसकी तरफ देखता है देखते ही ये इस चित्त चुरा लेता है। कर्षयति आकर्षण कर लेता है, वही कृष्ण है। अच्छा महाराज तो थोड़ा इसका भविष्य देखकर भी बताओ, ये क्या बनेगा। बाप की तरह गायों के पीछे दूर दूर कहता फिरेगा, कोई नौकरी करेगा, क्या करेगा। बोले मैया क्या बताऊं, ये बड़ा होके चोर बनेगा, और कोई छोटा मोटा चोर नहीं, चोरों का सरदार बनेगा। मैया बोली बाबा घर में 9 लाख गायें हैं, काई बात की कमी नहीं, फिर काई की चोरी करेगा। बाबा बोले ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम शरणं प्रपद्ये। गोपांगनानां चदुकूल चोरम, ये गोपियों के चित्त की चोरी करेगा। नवनीत माखन की चोरी करेगा, और जो इसके शरण हो जाएंगे उनके जन्म जन्मांतरों के पापों की भी चोरी कर लेगा। मैया तो प्रणाम करके वापस आई, और दोनों माताएं बोलती है तो पंडित जी बहुत विद्वान, पर अपने छोरा के नाम थोड़े अटपटे रख दिए, कृष्ण बलराम। ये तो मुंह से निकलता ही नहीं है। पर पंडित जी ने जैसा भी नाम रखा हो, तो मैंने भी 2 नाम सोच लिए, ये है कनुआ और ये है बलुआ है। अब पंडित जी चाहे कितना ही बढ़िया नाम रख दो, पर माताएं तो चिंटू पिंटू सिंटू ऐसे नाम तो बिगाड़ेगी बिगाड़ेगी। कन्हैया काना अनेकों नाम मैया ने रखे। अब महाराज धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, अब घुटनों के पल पैया पैया चलना प्रारंभ किया। तो देहली पे पहले के जमाने में देहली इतनी ऊंची होती थी,
आज भी कई पुराने मंदिरों में होती है। तो डेली कूदने का प्रयास करे तो सर तो इधर चला जाए और पैर इधर लटक जाए, बीच में अदर जूल हो जाए, कैसे जैसे करके फिर नीचे गुड़ जाए, घुटनों के बल चलते चलते गौशाला में पहुंच जाए। और दोनों भैया आप श्री में बात करें कि देखो जब भी हम पर कोई संकट आता है तो मैया गोबर से स्नान कराती है, गौमूत्र से स्नान कराती है। तो चलो आज अपन वैसे ही नहा लेते हैं। तो दोनों भैया पूरे शरीर पे गोबर गणेश बन गए। मैया ढूंढते ढूंढते आई कि क्यों रे, क्या पूर्व जन्म का शुक्र है? कन्हैया बोले दाऊ भैया से, दाऊ भैया देखो मैया ने पहचान लिया, हमारा पहला अवतार वरा अवतार ही तो हुआ है। बिल्कुल मैया ने ठीक पहचान लिया। दोनों लाला कभी जलती हुई लकड़ी लेकर तलवारबाजी करने लग जाते, कभी बछड़ों के दांत गिरने लग जाते, कभी चंद्रमा के लिए रूठ जाते, कभी गाय के सींगों से लटक जाते। और जब दूध नहीं पीते तो मैया कहती लाला दूध पी ले। क्या होगा मैया दूध पीने से? कि तेरी चोटी बढ़ जाएगी। सबके चोटी होती थी, हंसो मतो, वो तो अब तुम सब मुसलमान बन गए। बड़े बूढ़ों में किसी से पूछ लो, बिना चोटी के कोई नहीं रहता। तो कन्हैया एक घूंट पीते और अपनी चोटी संभालते, इतनी सी हुई, फिर एक घूंट पी लेते, फिर चोटी संभालते। तो मैया तू तो कह रही थी दूध पीने से चोटी बढ़ती है, देख बढ़ ही नहीं रही। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी। अब महाराज गोपियां किसी न किसी बहाने भगवान की इस छवि के दर्शन करने आती, पर अब रोज कैसे आए? क्योंकि रोज तो मैया बुलावा भेजे नहीं, भाई कोई उत्सव हो तभी तो बुलावा भेजे। भगवान ने विचार किया कि इन गोपियों के मनोरथ को अवश्य पूर्ण करना चाहिए। तो अपने हम उम्र के सभी ग्वाल बालों को एकत्रित किया कि बोले आज हम नया खेल खेलेंगे। कौन सा खेल खेलेंगे कन्हैया? तो चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले दारी के क्या चोरी करना सिखाएगा? मैया सुनेगी तो छठी का दूध याद आ जाएगा, वो पिटाई पड़ेगी। प्रभु बोले कि हम कोई रुपया पैसा चुराने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, हम दूध दही चुराने के लिए बोल रहे हैं। मधुबंगल बोला कि कन्हैया तेरे घर में काहे की कमी है दूध दही की जो तू चुरा चुरा के खाएगा? बोला देखो मेरे घर में तो कोई कमी नहीं है, पर इस श्री दामा को देखो, इस गोपाल को देखो, इनके घर में जितना गोधन है वो सब इनकी मैया मथुरा जाकर बेच आती है, और ये देखो सब सुख सुख कर 1.5 हड्डी के हो गए। तो हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, सबके लिए करेंगे। और देखो खाने पीने की चीजों की चोरी कोई चोरी नहीं मानी जाती। ठीक है कन्हैया, तू कह रहा तो ठीक ही होगा। कहाँ करे चोरी? तो देखो सबसे पहले अपने अपने घर में चोरी करो। जब दूसरे दिन सब इकट्ठे हुए तो कुछ सफल हुए, कुछ विफल हुए, कुछ पिट पिटा के भी आए। एक बोला कन्हैया चोरी करना बुरी बात, आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। क्यों? ये देख पीट पीट के पीठ लाल कर दी भैया मेरी। कन्हैया बोले जा दारी के, चोरी किया और वो भी पिट के आ गया। देखो ब्रज में यही बोलते हैं, ब्रजवासी बोला मेरे बाप दादा ने खूब चोरी करी जो मुझे चोरी करना आता है। कन्हैया बोले मैं सिखाता हूं तुमको चोरी, बनाओ मंडली। तो मंडली बन गई, बाल गोपाल चोर प्रचार मंडल, और कुछ निर्विरोध अध्यक्ष महोदय कन्हैया बन गए। चोर विद्या का प्रचार करेंगे और हम तुमको चोरी करने में निपुण करेंगे। फिर क्या था महाराज, घर घर माखन चोरी की लीला प्रारंभ हुई, और भगवान ने ब्रज बामाओं को मनोरथ को पूर्ण करने के लिए
गोपियों को दर्शन देने के लिए ही माखन चोरी की लीला करी कि ये नित्य तो आ नहीं सकती। अब जिन गोपियों को दर्शन करने की चेष्टा होती वो झुंड बनाकर जसोदा मैया के पास आती और एक गोपी तो शिकायत करती, बाकी गोपियां सब कन्हैया का दर्शन करती। सब गोपियां इकट्ठी होकर आई और बोली, जसोदा मैया हम शिकायत करने आई हैं तेरे लाला की। जसोदा मैया बोली, भाई काई बात की शिकायत? बोले, देखो हम कोई चुगलखोर नहीं है, तेरे लाला को बुला, उसके सामने ही शिकायत करेंगे। तो मैया आवाज लगाती, कन्हैया लाला जरा इधर तो आना। अब जो ही भगवान बाहर आए, गोपियों को देखा तो ही मुंह लटका के खड़े हो गए कि अभी ये शिकायत करेंगे। अब एक गोपी तो मैया से शिकायत करती है और बाकी की गोपियां भगवान के दर्शन का आनंद लेती हैं। गोपी कहती है, मैया इसके बोले वाली शकल पे मत जा, इसके पेट में कितनी बड़ी दाढ़ी है ये हमको पता है, तेरे सामने तो ये बहुत भोला बनता है, पर तुझे इसकी करतूतों का पता नहीं है। क्या किया मेरे लाला ने कि वत्सान मुंचत क्वचिद असमय क्रोश संजात हास। प्रथम गोपी बोली, मैया ये तेरा छोरा आया और घर के सभी बछड़े खोलकर भाग गया। मैया हंसकर बोली, बहन तू गाय दूने जा रही होगी और इसकी तो आदत है कि जब मैं गाय दूने जाती हूं तो बछड़े यही खोलता है। गोपी बोली, नहीं, क्वचिद असमय, जब गाय दूने का समय नहीं होता तब ये बछड़े खोलकर भाग जाता है। मानो वो गोपी कहना चाहती हो कि व्यक्ति इस संसार में आता है अपने कर्म के बंधन से, और जब उसके कर्म के बंधन पूरे होते हैं तब वो मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन ये प्रभु का आशीर्वाद मानो या ठाकुर जी की कृपा मानो, जब प्राणी का मुक्ति का समय नहीं होता उससे पहले ये मुक्त कर देते हैं कृपा से, आशीर्वाद से। मानो समय से तो तुम्हारी मुक्ति होनी है, पर ठाकुर जी का आशीर्वाद रहा तो समय से पहले भी मुक्त कर सकते हैं। वत्सान मुंचती क्वचिद असमय। तो मैया बोली, थोड़ा डांट दिया कर, ये बछड़े खोलकर भागता है तो थोड़ा डांट दिया कर। गोपी बोली, मैया मैं जैसे ही डांटने को होती हूं तो ऐसा मुस्कुरा जाता है कि इसकी मधुर मुस्कान देखते ही मैं भी अपना गुस्सा भूल जाती हूँ। क्रोश संजात हास है। और जब बछड़े खोलने का समय आता है, शाम सुबह मैं कहती हूँ कि लाला तू दिन में तो बछड़े खोल के भागता है, अब खोलने का समय आया है खोल। तो ये क्या कहता है पता है कि तेरे बाप के नौकर थोड़ी बैठे हैं बछड़े खोलने के लिए। अब बताओ मैया। दूसरी गोपी बोली, मैया मेरी ओर सुन ले, तेरे लाला की हंसी में वो जादू है पता नहीं, इस पर गुस्सा करने को होती हूं तो मुझे भी हंसी आ जाती है। एक दिन घूमता घूमता तेरा लाला मेरे घर में घुस गया तो मैंने विचार किया कि माखन ही तो खा रहा है, ये भी खाने पीने की चीज है, तो मैंने परोस के रख दिया। अब परोसे तो ये खाए नहीं, इससे बोले क्यों रे, तू चोरी करके तो खूब खाता है, फिर अभी क्यों नहीं खा रहा? बोले गोपी, चोरी के माल का मजा ही कुछ और आता है, उसमें आनंद ही कुछ और आता है। अब बताओ भैया, परोस के दे तो खाए नहीं और चोरी करके खूब खाए। मैया बोली, तो अपना माखन का मटका थोड़ा ऊपर टांग दिया कर, जो इसके हाथ ही नहीं आए। तीसरी गोपी बोली, मैया तुझे पता नहीं है, इसने एक जोरदार मंडली बना रखी, सबसे नीचे तो ये मोटे तगड़े छोरे को खड़ा करे, फिर उसके ऊपर दूसरे को, उसके ऊपर तीसरे को, और सबसे ऊपर कुछ अध्यक्ष महोदय खड़ा हो जाए, खुद भी खाए और को भी लुटाए। अब मैया मन ही मन तो मुस्कुराए कि देखो मेरा लाला कितना नटखट है। और जो ही मैया गुस्सा करके कन्हैया की तरफ देखे, कन्हैया फिर मुंह लटका ले।
और जो ही मैया गोपियों की तरफ देखने लगे तो कन्हैया गोपियों को इशारा करेगा, अभी तो तुम शिकायत कर लो, बाद में तुम्हारा नंबर लेता हूं। एक गोपी बोली, मैया मेरी और सुन ले, न जाने घूमता घूमता मेरे घर में कैसे घुस गया। माखन खाने लगा तो मैंने विचार किया कि खाने दो, खाने की चीज है। ये खा लिया, इसकी पूरी मंडली भी खा ली, पर इसने ऐसी सीटी मारी कि हजारन बंदर इकट्ठे हो गए, उनको लुटाने लगा। मैंने सोचा भाई ये भी जीव है, इनको भी खाने दो। मैया इसकी पता नहीं कौन सी रिश्तेदारी है बंदरों से, बंदरों को लुटाया। भगवान कहते हैं ना भाई, राम अवतार में बांदरों से खूब सेवा करवाई और कृष्णावतार में खूब सेवा करी, खूब बांदरों को माखन मिश्री का स्वाद चखाया। मैंने सोचा मैया ये भी जीव हैं, इनको भी खाने दो। जब बंदर भी सूंघ सूंघ कर जाने लगे तो इसने क्या किया, माखन के मटका को सूंघा, हरे राम राम, इतना सड़ा हुआ माखन, इसको तो बंदर भी नहीं खा रहे। तो उठाई लाठी और समस्त माखन के मटका को फोड़ दिया, कीच मचा दी पूरे आंगन में। अब बताओ मैया, खुद खा ले, ग्वालों को खिला दे, बंदरों को खिला दे, और उसी माखन को सड़ा हुआ बताकर खुद भी भाग जाए। एक गोपी फिर पीछे से निकल के आई, मैया मेरी और सुन ले। तो तू भी सुना, मेरे घर में न तो माखन है न गोरस का कोई काम। एक दिन न जाने घूमते घूमते कहां से ये मेरे घर में आ गया। सारे मकान में घूम लिया पर कहीं माखन गोरस दूध दही का कोई काम नहीं। तो इसने बोला कि हे भगवान, ये घर है कि मरगठा, कुछ नहीं। तो एक कमरे में मेरी बिटिया खटिया पर सो रही थी और उसकी चुटिया नीचे लटक रही थी। तो इसने क्या किया मैया, बिटिया की चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दिया और उसके कान में जाकर जोरदार बोला, हवा। अब वो तो जोरदार चिल्लाई, मैया हवा ने जो उठी, चोटी बंधी हुई है वहीं गिर गई, तो मैया हवा ने पकड़ लिया, मैया हवा ने पकड़ लिया। मैया घर गई, मैया घर गई, रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आई। सैया भी गए, सैया भी गए, सैया भी गए, रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आई।
धैया पी गए, धैया पी गए, धैया पी गए, ला 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 ला। तेरे माथे में नारोरी को, तेरे माथे में नारोरी को, तेरे माथे में नारोरी को, तेरे माथे रूप तेरो प्रभु साथ को, तुम्हें रूप तेरो और संकट दूर करो मेरो, और संकट दूर करो मेरो, और संकट दूर करो मेरो, और संकट दूर करो मेरो। कभी मैं तो बड़े बड़े जाऊं, तेरी आरती गाऊं।